नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजपूतानों में मराठों के राजपूताने में मराठों के प्रवेश के कारण के विषय में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम राजपूताना में मराठों के प्रवेश के परिणाम के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजपूताना में मराठों के प्रवेश के कारण। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के पश्चात मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ने लगा। मुगलों की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए मराठों ने राजपूताना में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। राजपूताना में मराठों के प्रवेश के निम्नलिखित कारण थे, जिनमें पहला है मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया और देश में केंद्रीय सत्ता का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब राजपूत राज्यों पर नियंत्रण रखने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं रही। राजपूत राजाओं के आपसी संघर्ष तथा उत्तराधिकार विवाद बढ़ने लगे। राजपूत राजघराने फिर गृह युद्ध के केंद्र बन गए। इससे मराठों को राजस्थान में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अब मराठे राजस्थान में आकर राजपूत नरेशों के गृह युद्धों में मध्यस्थता करने लगे। नेक्स्ट है मराठों की विस्तारवादी नीति। 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधुओं के निमंत्रण पर दिल्ली गया था। बाजीराव भी अपने पिता बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली गया था तथा उसने दिल्ली दरबार की दयनीय अवस्था देखी थी। 1720 ईस्वी में बाजीराव प्रथम पेशवा बना। वे एक पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी पेशवा था। उसने मुगलों की दुर्बलता का लाभ उठाते हुए उत्तरी भारत में मराठा शक्ति का प्रसार करना शुरू कर दिया। उसने मालवा, गुजरात तथा बुंदेलखंड में मराठों की शक्ति प्रभुता स्थापित कर दी। उसके प्रयत्नों से राजस्थान में भी मराठा शक्ति का प्रसार हुआ। 1740 में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र बालाजी बाजीराव ने भी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में मराठों ने धावे बोलना जारी रखा। नेक्स्ट है मराठों की धन लोलुपता। शाहू तथा ताराबाई के आपसी संघर्ष तथा लंबे समय तक मुगलों से संघर्ष के कारण मराठा राजकोष रिक्त हो चुका था। उद्योग धंधे भी चौपट हो चुके थे। अतः शाहू ने पेशवा बाजीराव प्रथम को मुगल प्रदेशों से चौथवे सरदेश मुखी वसूल करने का निश्चय किया। जब मराठों को मालवा तथा गुजरात में चौथवे सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिल गया तो उन्होंने मालवा से एकदम सटे राजस्थान में भी लूटमार की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव प्रथम की महत्वाकांक्षा। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 40 एक पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह संपूर्ण उत्तरी भारत में मराठा शक्ति का प्रसार करना चाहता था। उसने विस्तारवादी नीति अपनाते हुए मालवा, गुजरात तथा बुंदेलखंड में मराठों के प्रभुत्व की स्थापना की थी। इसके बाद उसने राजस्थान में भी मराठा शक्ति का प्रसार करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से उसने 1736 ईस्वी में राजस्थान की यात्रा की थी। नेक्स्ट है मराठों की दयनीय आर्थिक दशा। 1707 में जब शाहू महाराष्ट्र का शासक बना था
उस समय राजकोष रिक्त था। इसके अतिरिक्त शाहू को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अनेक युद्ध लड़ने पड़े थे। उस समय दक्षिण भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न भी नहीं था। अतः शाहू ने अपने पेशवा बाजीराव को मालवा तथा गुजरात में चौथ व सरदेश मुखी वसूल करने के आदेश दिए। इसके बावजूद भी जब शाहू की आर्थिक दशा में सुधार नहीं हुआ तो उसने मराठों को राजस्थान की ओर बढ़ने का आदेश दिए। नेक्स्ट है राजपूत राज्यों की सैनिक निर्बलता। राजपूत राज्य आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से काफी कमजोर हो चुके थे। राजपूत नरेशों के पास प्रशिक्षित सेना का अभाव था। युद्ध करने के लिए न तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में सैनिक थे और न ही लड़ने के लिए इनके पास पर्याप्त मात्रा में अच्छे शस्त्र थे। उनके पास तोप खाने का अभाव था। यही कारण है कि उन्हें अब आपसी विवाद में मराठों की सहायता मांगनी पड़ी। नेक्स्ट है राजपूत राज्यों के आपसी संघर्ष। राजपूत राज्यों के आपसी संघर्ष मराठों के आक्रमणों के प्रमुख कारण थे। आपसी संघर्ष में एक ओर जहां राजपूत राजाओं ने स्वयं मराठों को सैनिक सहायता के लिए निमंत्रण दिया, वहीं दूसरी ओर वे एकजुट होकर मराठों का विरोध नहीं कर पाए। राजपूत राज्यों में आपसी संघर्ष राजा तथा सामंत, उत्तराधिकार विवाद तथा सीमा विस्तार के कारण था। नेक्स्ट है राजपूतों की अयोग्यता। राजपूतों में एकता का अभाव था। उनमें भोग विलास की प्रवृत्ति, ईर्ष्या, वैमनस्य, मिथ्याभिमान आदि अनेक दुर्गुणों का समावेश हो चुका था। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा है कि राजस्थान में सर्वत्र मारकाट, घृणित षड्यंत्रों, अविश्वसनीय विश्वास पात्रों का दौरा हो गया था और इनमें सफलता प्राप्त करने के लिए दोनों पक्ष वाले विदेशियों से भी सहायता मांगने में वही मराठों का राजस्थान में प्रवेश हो गया और उन्होंने तथा पिंडारियों ने जी भरकर राजस्थान को लूटा। इस प्रकार राजपूतों की अयोग्यता, दुर्बलता तथा चारित्रिक कमजोरियों के कारण भी मराठों को राजस्थान में घुसपैठ करने का अवसर मिल गया। नेक्स्ट है उत्तराधिकार संघर्ष। अनेक राजपूत राज्यों में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो रहे थे। बूंदी, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर आदि उत्तराधिकार संघर्ष के प्रमुख केंद्र बने हुए थे। उनका प्रमुख कारण वहां के राजघराने में गद्दी के लिए संघर्ष ही था। उत्तराधिकार संघर्ष में सफलता प्राप्त करने हेतु अनेक राजपूत नरेश मराठों को राजस्थान में आमंत्रित करने लगे। परिणाम स्वरूप मराठों को राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। नेक्स्ट है मुगल दरबार में दलबंदी। मुगल दरबार में जोधपुर के नरेश अजीत सिंह के बढ़ते प्रभाव से सवाई जयसिंह चिंतित हो था। अतः उसने पेशवा बाजीराव का सहयोग लेकर मुगल दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। अतः सवाई जयसिंह के मराठों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार में भी मराठों को राजस्थान में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह द्वितीय की भूमिका। श्री दिवाकर ने लिखा है कि सवाई जयसिंह ने ही स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रारंभ में मराठों के साथ सम्मानपूर्ण बर्ताव किया। उसी के कहने पर मराठों ने मालवा में प्रवेश किया।
मालवा के पड़ोस में होने के कारण मराठों का अगला शिकार राजस्थान बन गया, जिसका उत्तरदायित्व सवाई जयसिंह पर ही है। राजस्थान में मराठों की घुसपैठ की रूपरेखा इस प्रकार सवाई जयसिंह के हाथों तैयार की गई। इस प्रकार हमने राजस्थान में मराठों के प्रवेश के कारण के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।